शांति ओम 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 ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का दिया मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का दिया मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया हम जलाए, रोशनी से दिल का दिया मिटाए। का जो आंधियों से लड़ता है, खुदा तका दिया क्यों मुश्किलों से लड़ता है। दिया माटी का जो आंधियों से लड़ता है, खुदा तका दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया हम जलाए, रोशनी से दिल का दिया मिटाए। चलिए हम सभी अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं का दर्शन करें। देखें खुद को, मैं कौन सी आत्मा हूं, कौन से समय पर हूं, और इस समय के अपने कर्तव्यों को याद करें। संगम युगी पूर्वज सुपूज्य आत्मा, मेरा कर्तव्य पूरे वृक्ष को, कल्प वृक्ष को शक्ति देना, पूरे कल्प वृक्ष के लिए कल्याण के भाव को रखना। बाबा सामने हैं। अब बाबा ही हमें मुरली का रिविजन कराएंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति प्यारे ओम बच्चों। ओम शांति। ओम शांति सबको। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें क्या लक्ष्य दिया? दुआएं दो, दुआएं लो। और वो तो तरीका है। विश्व की हर आत्मा की पालना करो, वो भी तरीका ही है। बता क्या खाएगा? खुद को बीज रूप समझ बाबा भगवान देने के उल्टे उल्टे कल्प वृक्ष। लाइट हाउस बनना है। सब अपना अपना बताएं। महादानी बनना है। महादानी बनना है। तो आज की मुरली से आपकी सारी बातों को समाप्त करती हूँ कि हम सब पूर्वज सुपूज्य आत्माओं को पूरे विश्व की आत्माओं की पालना करनी है। पालना करनी है मतलब दुआएं देना, दुआएं देना लेना। और क्या है? ये बाप की पालना का रिटर्न है। जी, अब बताओ बाबा ने क्या बताया? टाइटल क्या है आज की मुरली का? पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहकर। पूर्वज का मतलब क्या हुआ? फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, सब पूर्वज। हम भी हैं। बाबा ने बोला तुम भी हो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो शिव ब्रह्मा है, पर हम भी तो हैं। हम मास्टर हो जाते हैं हर चीज के, है ना? मतलब जो पूर्वज होता है उसको हम किस नजर से देखते हैं? उनको हम पूजा करते हैं ना। पूर्वज जो हमारे घर के पूर्वज हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? कि वो हमें एक्सेप्टेंस, हमें बताए। और हाँ जी रेणु बहन, उनकी नीतियों पे चलते हैं। जो उन्होंने किया था वही हम भी करते हैं कि वो ठीक है, उन्होंने हमको ठीक शिक्षा दी है। अच्छा, और क्या करते हैं पूर्वज? भला सोचते हैं। अच्छा, they always accept you as they are. एक्सेप्ट यू एज यू आर। ओके, हाँ जी। हम उनको और बताओ। सिक्योर ऑल्सो ना, अगर वो होते हैं तो हमें सिक्योरिटी भी लगती है। हम उन्हीं की जो करते हैं, दे बिकम आवर एग्जाम्पल एंड वी वांट टू बी लाइक देम एंड वी फॉलो। ने ये कहा था, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू, सो एग्जांपल्स फॉर अस। और हम कैसे भी वो क्या कहते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। निरंतर ब्लेसिंग उनकी होती है और उनकी प्रेम की दृष्टि बदलती नहीं, है ना? पेरेंट्स इरिटेट होते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? हर बात को संभाल लेते हैं। वो उछालते नहीं अपने ग्रैंड चाइल्ड की गलत बात को भी, उसके करेक्शन करते हैं, पर साथ में उसको पूरी तरह से, जैसे आपने बोला, एक्सेप्ट करते हुए लव भी देते हैं और उसको सदा ब्लेसिंग।
कहते हैं नहीं ग्रैंड पेरेंट्स हमारे तो कंट्री में क्या कहते हैं, जीते रहो, खुश रहो, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग देते हैं ना। तो हम पूरे कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्माएं, क्या हमारे अंदर भी उसी लेवल की, ये तो थोड़ा सा बॉडी लेवल पे हो गया, उसी तरह से हम भी क्या सबको जो है जैसा है एक्सेप्ट कर पाते हैं, है ना? क्या हमारी भी उनके लिए सदा कल्याण की भावना रहती है? ये है पूर्वज स्टेज। तो पूरी मुरली क्या है? रिफ्लेक्शन। और जो पूर्वज है वही फिर क्या बनता है? पूज्य। पूज्य। और पूज्य जो आत्माएं हैं उनकी मूर्तियां मंदिर में होती हैं, तो मूर्ति से भी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम जैसे भी हैं हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा, मिलने की आश होती है, और उनसे उनसे हमारी मनोकामना पूर्ण करने की आश होती है कि वो ही करेंगे, है ना? तो ऐसे पूर्वज और पूज्य के समान में रहकर विश्व की हर आत्मा की पालना करनी है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। तो पालना करने वाला है जी। किसी ने कुछ कहा था क्या? यही कहने जा रही थी, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। तो कोई कैसा भी है, हमने उसके लिए ऐसी वाली वृत्ति नहीं रखनी, ये तो ऐसा है। तो आगे क्या बोला, और क्या बोला बाबा ने? मेरे को नहीं, जैसे पेड़ की तरह, हाँ जी, पेड़ की तरह रूट्स, हम रूट्स में हैं, तो रूट्स के इज कनेक्टेड टू एवरी क्या टहनी और पत्ते, हर ब्रांच से सबसे कनेक्टेड होता है और सबको फीड करता है। सो वैसे ही हमको भी पूरे विदाउट एनी डिफरेंशिएशन सर्व आत्माओं की पालना करनी। तो बाबा ने हमारे लिए क्या बोला? आप कहाँ कहाँ हो? आप जड़ में भी हो और आप तना में भी हो। जड़ में होना, जड़ में कब होते हैं हम? हाँ जी, संगम में। हाँ, संगम। अभी के समय में हम जड़ में हैं, हम वहां जड़ में हैं, मतलब बीज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर फिर हम पेड़ की पालना करते हैं। जो सेवा कर रहे हैं, अपनी स्थिति से कर रहे हैं, बोलकर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम जड़ में बैठे हैं। और तना में कब है? जब हम डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। तना में एक्चुअली हम सतयुग में हैं या त्रेता में। अगर आप वृक्ष देखो, मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट एट होम, तो अगर आप पूरा वृक्ष देखो, जो ट्रंक का पोर्शन है, हाफ में है सतयुग और हाफ में है त्रेता, उसके बाद है ब्रांचेस, है ना? वो टाइम कौन सा है? सतयुग का और त्रेता का। उसमें से ब्रांच नहीं निकलती, उसके बाद सारी ब्रांचेस निकलती हैं। हाँ, ब्रांचेस निकलती हैं, फिर ब्रांचेस की भी ब्रांचेस निकलती हैं, है ना? जिसमें क्या बताते हैं? पहले धर्म कौन सा आता है? देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सतयुग त्रेता में है। उसके बाद ब्रांचेस में पहला धर्म कौन सा आता है? इस्लाम। इस्लाम, है ना? फिर क्या आता है? क्रिश्चियनिटी के बुद्धिज्म। क्रिश्चियनिटी के बाद बुद्धिज्म। ओके, आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। एंड देन उसके बाद क्या आता है? अनेक धर्म। अनेक धर्म, है ना? तो फिर क्या पॉइंट क्या हुआ कि सारे धर्म, जितने भी धर्म पिता हैं, वो निकले कहां से हैं?
आदि सनातन देवी देवी देवता धर्म देवता की जो से। स्थापना हुई उसमें से सारा कुछ निकला है। हम्म, वो आते हैं, अभी भी संगम युग पर आएंगे, अंत में जो दृष्टि लेंगे पूर्वजों से, उसमें उनको जितना ज्ञान उनके अंदर समा जाएगा, वही ज्ञान वो आकर सारी आत्माओं को देंगे, जिससे उनको सुख मिलेगा। ना? तो ये हुआ हमारा। बाबा ने बोला झाड़ को देखो तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती है। हमारा क्या काम है? पालना करना। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? क्या याद दिलाया कि अभी क्या सिचुएशन है दुनिया की? दुख की लहर दुख, हुई है। अशांति फैली हुई है। तो हमें क्या होना है? हमें जब तीनों तरह से, बहुत कोई है जी, तीनों तरह से सेवा करनी है। हाँ, तीनों तरह से सेवा करनी है। बाबा ने बोला उन पर रहम करो। जैसे कभी कोई मुश्किल आ जाती है तो आर्मी और मिलिट्री कैसे होती है? वो अलर्ट हो जाती है हम्म, और वो एकदम अलर्ट हो जाती है कि जरा सा भी कुछ हो तो हम उसको, उस सिचुएशन को सेव कर लें। सेवा Recording in बन जाए। progress. तो बाबा ने क्या बोला? ऐसे अपने आप को निमित्त समझते हो, स्मृति रहती है। तो ये हम निरंतर वाली स्टेज में, इस देने वाली स्टेज में कब आएंगे? हम तब आ पाएंगे जब हम खुद को इसके निमित्त समझें। ये जब तक निमित्त नहीं समझेंगे तब तक ये काम हो नहीं सकता। हम यही समझे हमारे को तो दीदी कराएगी, हमारे को आशा दीदी कराएंगे, हमारे को वो दीदी कराएगी, फिर तो नहीं। हम बनकर बनाने वाले हैं। तो जो मूर्तियों के आगे सब क्या कहते हैं? जब बहुत मुश्किल आ जाए, क्षमा करो, कृपा करो, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर वो रहम की भावना आती है। हमारा एक गुण है रहम दिल। रहम दिल, रहम दिल किसको बोलते हैं? जो जिसको जो चाहिए वो देता है, तो वही देगा जो उसको जरूरत है। और अच्छा, सबके लिए। एक अच्छा। समान शुभकामना, शुभ भावना। साथ में ऐड कर दो कोई कैसा भी है। कैसा बात भी ही है। उसकी हुई है, कोई कैसा भी। हाँ जी, करके भी शुभकामना दे सके। दीदी रहम दिल इवन जो कल्प्रिट है मालूम भी है, बट उसके लिए भी रहम रखना है। रहम रखना है, पर उसके लिए कौन सा रहम रखना है ये याद रखना है। कौन सा रहम? उसको मतलब स्ट्रेंथ देनी, उसको है जी? निर्दोष दृष्टि। अच्छा, दृष्टि और वृत्ति, अपना एटीट्यूड भी उसके लिए डिफरेंट होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए जैसा सबके लिए। उसको अभी भी, और भी कोई कुछ कह रहा था? उसको भी शक्तिशाली बनाए, आत्मिक दृष्टि से उसको भी अच्छा, हाँ जी। एम्पावर्ड मतलब मेरा काम है देना, तो एक कल्प्रिट के लिए परिवर्तन हो, उसका भी कभी परिवर्तन हो और वो भी अच्छे रास्ते पे। तो कोई कैसा भी है, मेरे अंदर का भावना रहम की है, तो ये मतलब नहीं है कि उसने जो गलत काम किया मैं उसके गलत को छुपाऊं कि इसको कहीं पनिशमेंट ना मिले। रहम की भावना ये कि इसके अंदर शक्ति हो, ये इसको ये शक्ति मिले कि उसको समझ आए कि मुझे परिवर्तन होना है, कि वो भी श्रेष्ठ बने और वो भी सुखी हो। क्योंकि अगर वो परिवर्तन नहीं होगा, हमने उसकी गलत बात को बचा दिया, तो रिजल्ट तो अच्छा नहीं होगा, ना मेरा ना उसका। मैंने गलत बात को बढ़ावा दे दिया ये। हाँ जी, दीदी उसको उसके आदि संस्कार से अवगत कराना है। उसको बिल्कुल आदि संस्कारों से, ओरिजिनल संस्कारों से अवगत कराना है। और वो कैसे कराएंगे? सहन शक्ति चाहिए पहले हमें उसको, आत्मिक दृष्टि।
हमें उसको इस नजर से देखना है कि बस ये बदला के बदला। हमें ये थॉट नहीं रखना कि पता नहीं बदलता है कि नहीं बदलता, कैसे होगा, ये तो है ही ऐसा। वो वाले थॉट से परे होकर ऐसे एटीट्यूड को रखना। और क्या बोला बाबा ने? हम जड़ में तना में हैं। और साथ में बाबा ने क्या बोला? परम धाम में भी हम कहाँ हैं? सबसे समीप, जड़ में। सबसे समीप का समान है, स्थान है। जहां बाबा है हम वही छोटे वाले सर्कल में है। हम नीचे थोड़ी है पत्तों में, है ना। दीदी जड़ और बीज और परम धाम ये तीनों एक ही हुए ना? बीज एक हुआ, जड़ तो अलग हो गया। जड़ में हम है, बीज बाबा है। जी। हम रूट्स हैं, बाबा बीज है। हम रूट्स बीज के साथ हैं। तो अगर आप फिजिकल ट्री देखो उसमें आप जड़ देखो, और अगर आप परमधाम में देखते हो तो बाप के साथ के समीप का स्थान देखो। मैं अभी फोटो नहीं शेयर कर पा रही हूँ बिकॉज मैं बाहर हूँ, पर आप देखना परमधाम की फोटो को। कोई अगर लगा देता है तो मैं उसको पिन करके आपको दिखा सकती हूँ। आप देखना परमधाम की फोटो, वो तो होगी आपके पास जी, उसमें देखना, ठीक है। और बताओ। बाबा ने कहा बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से हम बच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बेहद की सेवा हमारी कैसे होगी? हमारी स्थिति से होगी, हमारी वृत्ति से, हमारी दृष्टि से, हमारे एटीट्यूड का। तो बाबा ने क्या बोला? हमें कैसे देखना है सबको? कि ये हमारे हैं, अपने हैं। कि हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना है। हाँ जी, है ना। ये हमारे हैं, ये अपने हैं। ये पूर्वज का नशा हो, बाबा ने बोला स्मृति हो, वृत्ति हो, दृष्टि हो। तो ये मुझे नशा भी कब रहेगा? जो पूर्वज आत्मा है उसको किस बात का नशा होना चाहिए? मैं ही देवता था, अभी भी देवता ही बनने जा रहा हूँ। मैं ही था आदि में। दीदी और मैं बाबा का निमित्त बच्चा हूँ। मैं पूर्वज हूँ, निमित्त हूँ, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सोचो, अपने को पूर्वज स्टेट में स्थित करो और देखो कि क्या नशा चढ़ता है मुझे। देने वाला दाता, मास्टर दाता। जो पूर्वज होगा वो कैसा होगा? वो बाप के समीप होगा। मैं भगवान के क्लोजेस्ट आत्मा हूं। आई एम म्यूटेड। आई वाज सेइंग ब्रह्मा बाबा के समान सब विश्व परिवर्तन का कार्य हमारा भी है। हमारा भी है, हाँ जी। मैं ब्रह्मा बाप के समान हूं, मैं शिव बाबा के बिल्कुल समीप हूं, मैं सबसे क्लोज हूं भगवान के, और उसके साथ मेरे सर्व संबंध हैं। उसने मुझे चुना है। पूर्वज आत्मा तभी बने हैं ना। तो ये नशा मुझे चढ़ा रहे ना। तो उन जब हम ऐसी स्थिति में हैं, उनको हम अपना समझते हैं, तो उनको भी ये फिर फीलिंग आती है ये हमारे अपने हैं। उनको हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब हमारा थॉट ये हो कि कोई कुछ भी करे मुझे तो देना ही देना है, तो दूसरे मुझे देना ही देना है। मुझे क्या देना है? सब कुछ श्रेष्ठ ही देना है ना। भावनाओं को श्रेष्ठ रखना है। दृष्टि, वृत्ति, है ना, स्मृति, ये सारी मेरी कैसी हूं, ये है मेरी चेकिंग ना। फिर बाबा ने बोला आप, और ये ऐसे मेरे एटीट्यूड कैसा है, कब रहना चाहिए? क्या कहते हैं बाबा जो हमेशा कहते हैं? सदा। सदा।
ऑल्सो नो परमत, नो परचिंतन। 3 बातें है ना। परसंग। हाँ, वो उस पे भी आते हैं। एक बाबा ने इसी पॉइंट में ये बताया कि देखो, आप अगर निरंतर नहीं करोगे तो कोई देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, किसी की कभी होती है, कभी किसी की कभी। साल में एक बार होती है ना। और अभी देखो कितने सारे देवी देवता निकल आए जिनका नाम पहले सुना भी नहीं था, बहुत सारे, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर आपकी विधि पूर्वक पूजा कब होगी, जब आप सदा की स्थिति में रहोगे। ऐसा मुझे सदा बने रहना है ना। क्योंकि हमारे को जो कुछ मिल रहा है बाबा से वो कैसा है, हमेशा मिल रहा है। हमेशा मिल रहा है और अविनाशी है, वो इटर्नल है। तो हमारी स्थिति भी इटर्नल वाली बनी रहे। बाबा ने बोला प्राप्तियां आपकी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी, तो फिर बाबा अविनाशी। बाबा अविनाशी, मैं आत्मा अविनाशी, हमारा तो सभी कुछ अविनाशी। तो मैं कभी कभी में नहीं जा सकती, है ना। हाँ जी, फिर किसने बताया था पॉइंट कि हमें बेहद की सेवा में सदा बिजी रहना है। 3 प्रकार की सेवा, तीनों सेवा साथ साथ। कौन सी 3 सेवाएं? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। अगर सेवा के अंदर हमारे ये तीनों के बैलेंस नहीं है तो फिर सेवा सेवा नहीं रह जाती। पर बाबा ने बोला वाचा ज्यादा हो जाता है। वाचा ज्यादा हो जाता है। बोल देते हैं, भावना ठीक हो या ना हो। ऐसा क्यों होता है? वाचा ज्यादा होता है पर सेवा कम होती है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि अंदर की स्थिति श्रेष्ठ नहीं है। थ्योरी समझ ली और धारणा करी नहीं। जब तक मेरे अंदर की धारणाएं श्रेष्ठ नहीं होंगी तब तक ये नहीं हो सकता। जी बोला ना, तीनों इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको सुनाती हूँ, यहाँ बट्टी चल रही है ना, तो एक सिस्टर ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। उन्होंने पिछली एक पट्टी में बोला था मैंने अपने क्रोध पर काफी विजय प्राप्त कर लिया है, मेरे को अब गुस्सा नहीं आता, परसेंटेज में बहुत ही मतलब मिनिमल है। तो अभी कहते हैं कि मेरे घर में सब अपोज करते थे, मेरी फ्रेंड और मेरे उनके हस्बैंड और वो सब अपोज करते थे। तो वो आए, उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया। मेरे हस्बैंड थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं इन बातों के लिए। तो कहते हैं उन्होंने मेरा साथ क्या दिया, मैंने तो सारा टाइम बोलना शुरू कर दिया, आई एम राइट, आई एम राइट। मैंने अपने हस्बैंड को पुरानी 10 बातें सुनानी शुरू कर दी, आपने ये किया, आपने वो किया, आई एम राइट के मैं चक्कर में घुस गई। यहाँ पे आए तो यहाँ पे किसी वजह से किसी सीनियर सिस्टर ने बोल दिया आपको डायरी पेन नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आप दूसरे ग्रुप के हो, तो आप यहाँ पे इसी ग्रुप वालों को मिल रहा है। इनको चढ़ गया गुस्सा, और तो कहते हैं मेरे को गुस्सा ही चढ़ा रहा। फिर वही फ्रेंड जिसने इसका साथ दिया, उसने इसको फोन करके बोला कि मुझे तो लगता है तूने कुछ नहीं सीखा। वो इसकी बहुत क्लोज फ्रेंड कहती फिर मेरा दिमाग ठनका, मैंने क्या किया, क्या मैं सच में कुछ कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो वो कहती है उसका ये बोलना और मुझे रियलाइज हुआ कितना मुझ में ईगो और गुस्सा आया पड़ा है ना। तो जब हमारी स्थिति अंदर की ऐसी होगी तो हमारी सेवा में दम नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ जी, अब बताओ और क्या बोला। बाबा ने बोला आप कोई बता रहा है कुछ, या आज क्या हो गया, आप सब बहुत साइलेंट हो गए। बाबा ने कहा एक पर उपकारी बनो
और ये 3 पर काट दो। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, अर्थात कुसंग। पर का फालतू संग, पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। हाँ, कोई ये कुछ 3 भी दे, पर को लेकिन आप काटो। दुआएं दो। हाँ, ना परिवर्तन करना है तो ये 3 पर को काटो। तो क्या बनना है उसका ऑपोजिट? पर उपकारी। अब परोपकारी। देखो, कोई भी बात होती है ना, कोई बोलता है ना आपने ऐसा क्यों किया, नहीं मैं करना तो चाहती थी पर, उसमें जब बट लगा देते हैं तो क्या होता है, अपनी एक्सक्यूज देते हैं कि हमने क्यों नहीं किया। और पर के साथ क्या 3 चीजें लगाई? पर दर्शन, चिंतन और संग। किसका संग करना है? हम कहते हैं हमारे सर्व संबंध बाबा से, और हम संग किस किस बात का, किस किस चीज का, किस किस मनुष्य आत्मा का कर लेते हैं। किसी से काटना नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, पर हमें हमारा निरंतर अंदर से संग मेरे एक बाबा के साथ रहे। जैसे अभी आपने मुरली सुनी होगी, मुरली सुनते समय दीदी से क्या सोचा? बाबा उस समय क्या बन के आया हुआ था? बाबा सुना रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं। क्या बन के आया बाबा? टीचर। बाबा को उस समय टीचर के रूप में देख रहे हैं। बाबा बता रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं मुरली, और दीदी कौन है? देव कुल की महान आत्मा। हम इस दृष्टि से मुरली सुनाने वाले को देखते हैं, निमित्त है पर देवकुल की महान आत्मा है। यहां पर हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, हम कौन है? ये सब देवकुल की महान आत्माओं के रूप में सबको देखना। हो सकता है हमें किसी के संस्कार से इरिटेशन भी होती हो, पर कौन है वो? बाबा की चुनी हुई आत्मा। हम जब ऐसा सोचते हैं तो हमारे अंदर का परदर्शन, परचिंतन और परमत जो है, परमत मतलब उनकी मत, उनकी दूसरों को देखना। जैसे किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा, हम उसी को सच मान लेते हैं। हम ये नहीं सोचते दूसरे का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हमें तो एक ही साइड की बात पता है, उन्हें जो लगा वो पता है। आफ्टर ऑल वो तो एक ओपिनियन ही है ना, कोई इटर्नल ट्रूथ थोड़ी है। तो यही इन्हीं बातों से हमें बचना है ना। तब हम, तो जो बाबा ने कहा ना, वो बदले तो मैं बदलूं, बाबा इसके लिए कौन सी सेइंग बताते हैं हमारे को? एक बहुत सुंदर प्रोवर्ब सुनाते हैं बाबा। स्वयं परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। बदला मत लो, बदल कर दिखाओ। हमें बदला नहीं लेना किसी से, कोई कैसा भी है। हमारा क्या काम है? हमारा कर्तव्य है दुआ देना, दुआ लेना। जितनी दुआ देंगे कैसे मिलेगी? मल्टीप्लाई होकर, मैनीफोल्ड। फिर जब हम ऐसा करेंगे तो बाबा ने क्या बोला? फिर तुम्हारे को मेरे से भी मदद मिलेगी, एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? कौन सी सेरेमनी बनाने के लिए बोला? एक बाबा ने बोला जितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे आप उतने ही स्ट्रांग बनते जाओगे। जितनी ऑब्स्टिकल्स, ऑपोजिशन होगी तो ऑपोजिशन तो होगी, ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो कितनी बड़ी बात है। जब हमारे सामने परिस्थिति आती है तो क्या मुझे लगता है ये मेरी स्थिति को बनाने आई है ना? तो जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये ऑपोजिशन मेरी स्थिति को बनाने आई है, तो उससे क्या होता है?
जो ऑपोजिशन वाला सीन है वो मेरी एक्सेप्टेंस में आ जाता है। ये भी लगता है ये चीज तो मैंने बड़ी इजीली कर ली, ऑपोजिशन नहीं हुई, इसका मतलब ये है मैं अपनी पोजीशन नहीं बना रही हूं। बाबा सोचता है मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है ना? तो जब हमारी ऐसे वाली स्टेज हो जाएगी फिर हम श्रेष्ठता को प्राप्त करते रहेंगे। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, संकल्प में भी दुआओं के अलावा कुछ भी और देने की हिम्मत है? इसका मतलब क्या हुआ? इसके अलावा जो देना है वो बाबा ही देंगे। हाँ, देखो अगर हमारे अंदर की ये भावना है कि मुझे तो दुआएं देनी है ना, बाबा ने इतना कुछ बता दिया कि अगर आप दुआएं नहीं देते, कुछ और देते हो, आप तो आपकी पूजा भी वैसे ही होगी। कैसी पूर्वज स्टेज में हो, कैसे हो आप सदा वाली स्थिति में रह पाते हो या नहीं रह पाते हो, ये बोल रहे हैं ना बाबा। तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत है दुआओं के अलावा कुछ और देने की? तुम्हें पता है कि तुम्हारे को इसी से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो अब क्या बाबा ने बोला, एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाओ। एडवांस स्टेज किसको बोलेंगे? डेट फिक्स करो। हमारे यहाँ पे जब जितने भी वर्ष हुए थे ज्ञान बाबा को आए हुए, हम सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली भी बना चुके हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं, अब एडवांस स्टेज की सेरेमनी बनाओ। ये देखो मेरी स्टेज कौन सी है। एडवांस स्टेज का मतलब क्या है? निष्ठा मोहा, निरंतर निरंतर। ओके, और एडवांस्ड फाइनल स्टेज बाबा समान, फाइनल स्टेज आप समान, पूर्ण है ना, निष्ठुमोहा ही है वो। तो जो मेरी फाइनल स्टेज है, बाबा कहते हैं उसकी सेरेमनी बनाओ, फिक्स करो। मैं सदा उसमें क्या क्या चेकिंग करनी है वो अभी हम मुरली में वो योग में करेंगे, है ना। बाबा ने बोला ना, एडवांस पार्टी के मेरे पास बार बार आते हैं, मेरे से पूछते हैं कब होगा कब होगा, क्योंकि एडवांस पार्टी तो बन चुके। और क्या बोला बाबा ने? दादियों के लिए भी बोला, दादी जी और दादी जानकी के लिए, कि दोनों ने बहुत अच्छी पालना की है। आप सबको भी दादियों को देखकर खुशी होती है, जब थी ना तब की बात कर रहे होंगे। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना, सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं। दोनों दादियां बाप दादा के गले लगी। वो भी मैं दिखा नहीं सकती, एक दादियों की फोटो है ना, जब दोनों दादियां एक तरफ एक तरफ दूसरी, और दोनों बाबा के गले लग रही हैं, अव्यक्त बाबा के, है ना। बाबा ने उनकी क्या क्या तारीफ करी, बताओ दादियों की। हम अपने में चेक करेंगे, हमारे में है निमित भाव, गुणों की खान, गुणों की खान, मेरापन खत्म, तेरा तेरा क्या है, सब कुछ तेरा, सब कुछ बाबा का। इसीलिए वो दादियां बनी, है ना। तो आज की पूरी मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं, क्या बनना है? लाइट दो, सकाश दो, लाइट हाउस बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। और लाइट हाउस किसको बोलते हैं? लाइट हाउस
जो शक्तिशाली महादानी, सबको डायरेक्शन देने वाला, सबको गाइड करने वाला, सबको एक समान डायरेक्शन देने वाला, और जितनी ज्यादा सागर में लहरें आए उतना ज्यादा शक्तिशाली बन, उतनी पावरफुल लाइट को देने वाला, है ना। लाइट हाउस है वो, सदा का है, निरंतर है। ऐसे हम जब लाइट हाउस बनते हैं, हमारी लाइट कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि उसका आधार साइंस के यंत्र नहीं है। हमारा आधार कौन है? बाबा। बाबा। और ये होगा बहुत काल के अभ्यास से, ये होगा बहुत काल के अभ्यास से। तो आज अगर आप लेंगे लाइट हाउस को अपने मनन चिंतन में, उसमें बाबा से, बाबा इसका आधार है, इस बात को लेकर, आज की मुरली को लेकर लाइट हाउस पर चिंतन करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, फिर आप कर लेंगे। बाबा ने आज बोला, मैं लाइट हाउस कब? लाइट हाउस अर्थात पूर्वज, लाइट हाउस अर्थात निरंतर एक्सेप्ट करना, लाइट हाउस अर्थात निरंतर बाप के साथ बने रहना, लाइट हाउस अर्थात सबकी पालना करने वाला। ऐसे ऐसे करके अपने लाइट हाउस अर्थात क्षमा का सागर, रहम का सागर, ऐसे करके लाइट हाउस की विशेषताओं को लेकर, फिजिकल लाइट हाउस को लेकर, और फिर मुरली के पॉइंट्स को लेकर उसके ऊपर लिखना, तो आपकी पूरी मुरली उसमें रिवाइज हो जाएगी। लाइट हाउस अर्थात दादी के समान निमित्त भाव को धारण करना, ब्रह्मा बाप समान बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना। लाइट हाउस अर्थात हलचल से फ्री, क्योंकि जिससे जुड़े हैं वो कैसा है? वो निरंतर स्टेबल है, हाईएस्ट स्थिति में। लाइट हाउस होगा ही तभी जब हम अपनी हाईएस्ट स्टेज में होंगे। ठीक है, तो वो हलचल में नहीं होगा ना, बेहद की सेवा में रहेगा। बेहद की सेवा है। हाँ जी, वरदान लेंगे। वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। टॉयलेट करके आओ, ब्रश करके आओ। अच्छा, डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, एक म्यूट कर लेना। कोई कोई है ऐसे जो अब सब म्यूटेड है। हाँ जी। निश्चय की अखंड रेखा। अखंड किसको बोलते हैं? जिसमें कोई ब्रेक ना हो, हाँ, है ना। नंबर 1 भाग्य, हम नंबर, ब्रह्मा बाबा ने जितनी ऑपोजिशन को फेस किया उसी के कारण वो नंबर 1 बना। तो अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब मैं नंबर 1 बन रही हूं। आप उसको ऐसे पॉजिटिवली लो, ये निश्चय, ये अखंड निश्चय मेरा बना रहे, तो हम विजय के तिलकधारी बनेंगे। क्योंकि विजय किस चीज पर प्राप्त करनी है? जब परिस्थिति आई, कुछ हुआ, तभी तो विजय होगी। अगर सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है तो उसमें तो कोई ना विजय ना कुछ, अपने आप ही बहुत इजीली सारा कुछ हो रहा है। तो अगर परिस्थिति आ रही है, मैं उस टाइम पे अपने निश्चय को डगमग ना होने दूं। जैसे भक्ति में हम पूजा करते थे, कुछ मुश्किल आ जाती थी तो हम क्या कहते थे? हे प्रभु, तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? अब हम क्या कहते हैं? बाबा साथ रहो, मैं तो विजयी रतन हूं, मैं इसको करके छोड़ूंगी आपके साथ से। बस आप कराने वाले, मैं करने वाली, फिर वो चीज होएगी। फिर हम विजय का तिलक लगा सकेंगे। क्योंकि जब हमारा निश्चय अटल होता है तो औरों को हमारी दृष्टि वृत्ति में वो दिखाई देता है। और जब हमारा निश्चय अटल होता है तो हम बाबा की जिम्मेवार पूर्वज पूज्य आत्माएं बनते हैं। निश्चय अटल है तो जिम्मेवार बनेंगे ना। हमारा ही निश्चय नहीं तो हम दूसरे को क्या सुनाएंगे, क्या सिखाएंगे?
और बाबा ने बोला जो जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, जब जिम्मेवारी उठाई है, बेड़ा उठाया है कि हम तो विश्व परिवर्तक हैं, तो सारा टाइम ज्ञान रत्नों से खेलेंगे, हाँ। याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बताएंगे, क्योंकि पता है यही सब कुछ मिल रहा है और कहीं कुछ है ही नहीं, और सब कुछ मुझे सिर्फ नीचे ही गिराने के निमित्त बनेगा, मुझे ऊपर चढ़ा नहीं सकता। ठीक है ना। यदि मनन चिंतन क्या है? लाइट हाउस को मुरली से कनेक्ट करना है ना, लाइट हाउस से लाइट हाउस, राइट। हाँ जी, I just want to share. हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली 14th को यहाँ तुलसी पब्लिक स्कूल है, उन्होंने मेरे को उस दिन चीफ गेस्ट बनाया, एंड द चिल्ड्रन हैड टू डिस्प्ले। वैलेंटाइन डे तो नहीं मनाते, बोला कि इट इज अ फैमिली यूनिटी डे। एक्चुअली दे ऑल गेट टुगेदर, पेरेंट्स को बुलाते हैं, टीचर्स सब, एंड दे हैव देयर इनोवेशंस जो भी हैं वो डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं कि हाउ दे नर्चर द चिल्ड्रन एंड ऑल। और मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा बीके का सॉन्ग ही मैं तो बोल सकती हूँ भाई, देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को, करना पड़ेगा ऊंचा और आसमान को। एंड दे ऑल वर सो हैप्पी। मैंने कहा मेरे को तो बीके का सॉन्ग आता है, और सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, अपने इनोवेशंस को और आगे बढ़ाते चले जाओ। दैट वाज आई मीन बाबा का ज्ञान। I just felt that way when I was there in. Very nice, दीदी, वेरी नाइस भाभी जी। आज का स्लोगन क्या है? हाँ जी, सॉरी, स्लोगन पढ़ेंगे? पढ़ो पढ़ो, स्टॉप लगाना। हाँ, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप लगाने, फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना, क्योंकि सारा चर्निंग जो होती है संकल्पों की मन से जो आते हैं वो बुद्धि चर्न करती है ना। अगर बुद्धि ने फुल स्टॉप लगा दिया तो फिर वो तो बढ़ेगा नहीं। और हमारे को दुख क्या देता है? हमारे क्रिएटिव थॉट्स। किसी ने कुछ मेरे को गड़बड़ बोला तो मेरे थॉट ही आता है ना, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। अगर मैंने उसी को फुल स्टॉप लगा दिया फिर तो कुछ रॉन्ग हो ही नहीं सकता, बात खत्म, वही बात खत्म। तो इसमें क्या चाहिए? समाने की शक्ति सबसे ज्यादा। अगर आप देखो आज की मुरली में भी हम दुआएं कब दे सकते हैं? जब हमारे में समाने की शक्ति होगी। किसी ने कुछ किया करा तो मैं कुछ संभालू ना, है ना। हाँ जी। और अव्यक्त इशारे हैं कि बाबा ने बोला एकांत प्रिय वो होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, एक का प्रिय होगा। एक का प्रिय के होने के कारण एक की याद में रहेगा, अनेक के प्रिय होने के कारण याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वो एकांत प्रिय होगा। बाबा ने हमारे को सर्व संबंधों के लिए क्या बोला हुआ है कि तुम सिर्फ मुझे याद करो। मुझे ऐसा ही लगता है, जब भी कोई परिस्थिति आती है ऐसे ही लगता है कि बाबा होते इस स्थिति में तो हमें कैसे सिखाते और क्या करते। ज्ञान इमर्ज हो जाता है, सारा ज्ञान इमर्ज हो जाता है ना। जब ज्ञान इमर्ज हो जाता है तो फिर मुझे सोल्यूशन तो सामने मिल गया, अब तो मुझे करना ही है ना। कई बार हमें समझ आ जाता है क्या करना है पर हम कर नहीं सकते। इम्पोर्टेंट बात क्या है, उसको हम कर पाए। तो एक बाप दूसरा न कोई, ये स्थिति कब बनेगी? उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? निश्चय, निमित्त भाव, निश्चय,
और बाबा के साथ जब हाँ जी, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, जब परमात्मा के साथ के अनुभव मेरे जितने डीपर होंगे उतना दूसरी दुनिया से डिटैच ये कर भी तभी पाते हैं। तो अपने निश्चय को बढ़ाने के लिए तो आपके जो एक्सपीरियंस हैं वही आपके निश्चय को बनाते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को लिखो, रिकॉर्ड देम। फोन पे कोई नहीं लिख पा रहा है तो पेपर पे लिख लो, जस्ट 2 वर्ड्स में आपको याद आ जाए कि बाबा ने मुझे ऐसे मदद की थी। उन एक्सपीरियंसेस को याद करेंगे तो निश्चय बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे और अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूं क्योंकि ताकि कोई साउंड ना आए, कई बार गलती से हो जाता है। बाहर की सभी बातों से मन बुद्धि को समेट लें। सुमान में स्थित होंगे। मैं पूर्वज सुपूज्य आत्मा हूं। हर आत्मा की पालना करना मेरा कर्तव्य है। संगम युग के इन सुहाने पलों में परमात्म साथ को अनुभव कर स्वयं को पाप समान बनाने वाली मैं आत्मा पूर्वज इस स्थिति में स्थित होंगे। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में पाप के समीप का स्थान, सबसे समीप का स्थान बाबा का चुना हुआ लाडला बच्चा हूं। मैं वो लाडला बच्चा हूं। परमात्म लाड प्यार ने मुझे निरंतर याद में रहने का अवसर दिया। बाबा के लाड प्यार ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, दुनिया के आकर्षणों से मुक्त कर दिया। बाबा की लाइट निरंतर मुझ पर आ रही है। मेरा आधार एक बाबा। अब आज जो बाबा ने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग हम सब अपनी चेकिंग करते हैं। मैं पूर्वज आत्मा विश्व की आत्माओं के दुख को देख रहम का अनुभव करती हूं,
अलर्ट रहती हूं कि मैं वो निमित्त आत्मा जिसने सबको शक्ति देनी है, बाप के साथ का अनुभव कराना है, सुख का रास्ता बताना है, सभी दुखियों की पुकार क्या मुझे सुनाई देती है? सर्व को मैं अपने मन की दृष्टि से देखती हूं कि सब अपने हैं, एक बाप के हम बच्चे हैं। पूर्वज होने का नशा सदा रहता है। क्या मेरा समय पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर संग में तो नहीं रहता? उपकार करने की भावना क्या बनी रहती है? अपनी चेकिंग करते हुए अपने अंदर जो भी कमी है उसको नोट करते हुए बुद्धि में अब चलते हैं हम सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने बैठ जाएं। बाबा सतगुरु है ना, उसको सारी कमियों को हम सौंप कर बाबा से दृष्टि लें, शक्ति लें। बाबा भरपूर कर रहा है और अब बाबा ने अपना पिता का रूप इमर्ज किया, जिससे मुझे वर्षा मिलता है, जो मुझे कहता है तुम ही मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हो, जो मुझे जिम्मेवारी देता है स्वराज से विश्वराज करने वाले। मेरे बाबा ने मेरे सिर पर विश्वराज गद्दी का ताज लगाया। इस जिम्मेवारी के ताज को फील करें, अब रियलाइज करें मेरी कौन सी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को मैं कहां तक निभा रही हूं। बाबा को कमजोरियां तो दे चुके, अब इस ताज को पहनकर दृढ़ निश्चय करते हैं कि एक एक बात, एक एक श्रीमत बाबा की, उसको फॉलो कर इस ताज के अधिकारी बनेंगे।
बाबा ने पहनाया, अर्थात बाबा को निश्चय है हम ही वो ताज को पहनने वाले हैं। हमारी दृढ़ता को देख बाबा ने अपने दिल तख्त पर हमें बिठा लिया। और अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया। ताज, तख्त, तिलक देने वाला मेरा बाबा मुझे वर्षा दे रहा है। मेरा भाग्य जगा रहा है। बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास पहुंच जाए। बस बाबा और मैं सबसे समीप हूं, उसके समीप का स्थान ग्रहण करेंगे। अपने घर में अपने पिता की किरणों रूपी गोद में मेरे नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर हो रहा सुखद एहसास। बाबा की गोद से भरपूर हुए अब उस ताज, तख्त और तिलक के अधिकारी हम पूरे विश्व की आत्माओं को पूर्वज बन सेवा करेंगे। मैं पूर्वज आत्मा, देने वाली, रहम दिल, दाता, निश्चय बुद्धि आत्मा। सारे स्वमान मर्ज करें। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली लाइट हाउस बन सबको लाइट देने वाली। तो यहां ऊपर ही बैठकर परम धाम से
बाबा की किरणें मुझ में, बाबा और मैं कंबाइंड रूप में नीचे धरती पर ये किरणें पहुंचा रहे हैं, जस्ट लाइक अ लाइट हाउस। एक एक आत्मा को, प्रकृति के पांचों तत्वों को इनका सुख मिल रहा है। सारी दुखी अशांत आत्माएं जो पुकार रही हैं, उनकी तृप्ति हो रही है। इस संकल्प में टिक जाए। बाबा के साथ हूं तो समानता का अनुभव भी कर रही हूं और दाता बन दे रही हूं। विश्व परिवर्तन में सहयोगी बन रही हूं। अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी को पहचान रही हूं। आत्मा संतुष्ट हो रही है, पांचों तत्व भी संतुष्ट हो रहे हैं, सभी जय जयकार कर रहे हैं। अभी सतयुग आया कि आया। अब यहां से वापस अपने स्थान पर आएंगे। अपने शरीर में, और आज सारा दिन इस ताज, तख्त और तिलक को याद करते हुए, कर्तव्य को याद करते हुए निरंतर सेवाधारी बने रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।